थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। बहुत ही प्यारा थॉट है। अगर आप अकेले चलते हो, यानी अपना कदम, अपने काम, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयता से चलते हो, तो एक दिन आपके पीछे आपको फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग चलेंगे। इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, मैं हूँ एजुकेटर। आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। क्या कुछ एक खास? चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 25 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये है पबी एंटी टेररिज्म 2021 संयुक्त अभ्यास का संचालन किस समूह के देशों के बीच में हुआ थी? एससीओ के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। और एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का एक पार्ट है, इसका नाम क्या था? रैट्स। ये क्या होती है? तो ये रीजनल आर्ट एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर समिट 2021 का आयोजन हुआ। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। यहीं पे ये हुआ है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य आते हैं? तो 8 सदस्य आते हैं जो कि एससीओ के ही मेंबर होते हैं। इसमें कौन कौन है? याद रखिएगा, चाइना है, रूस है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को इसको बाद में जोड़ा गया, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये क्या है? कल हमने एक डे सेलिब्रेट किया, वो क्या है? ये है वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है, 2021 का, यानी वर्ल्ड विश्व क्षय दिवस। क्षय रोग कब मनाते हैं? यानी ट्यूबरकुलोसिस डे। तो ये हम 24 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। और अभी हर्षवर्धन जो सिंह हैं हमारे, हर्षवर्धन, उनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का मेंबर बनाया गया है, जो ये इम्पोर्टेंट और ये 4 साल का कार्यकाल रहेगा। अब आते हैं टीबी के बारे में जानते हैं। तो ये एक लंग की बीमारी होती है जो कि वायु के माध्यम से चलती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। ITU यानी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, यूनेस्को और आपका UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, कोर नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 0.6 से किस संस्था के विद्यार्थियों की एक टीम ने जीता है? तो ये पहली बार इंडिया ने जीता है। ये कौन सी कंपनी है, मतलब कौन सा है? तो IIT खड़गपुर जो है वो पहली बार जीत रहा है। 2015 से ये जो चैलेंज था शुरू किया गया था, लेकिन एक बार भी अभी तक इंडिया ने नहीं जीता। लेकिन अब पहली बार इंडिया के किसी IIT ने इसको जीता है। तो आपको ये एकेडमिक, ये जो किसके लिए है, इसको याद रखना होगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ये क्या है? ये है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ फॉर प्रोजेक्ट सर्विस ने किस राज्य में जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए डेनमार्क के साथ साझेदार किया है, तो समझौता किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्या जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। और इसका लक्ष्य कब तक है, यानी हम लोग भारत का लक्ष्य कब तक है टैप वाटर कनेक्शन का? तो 2024 तक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितने भी सबमिट्स हो रहे हैं ना वर्चुअली, इन सबको याद रखिएगा किसी के साथ कौन सा हमने किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किन्हें डॉक्टर विष्णु श्रीवैयर वाकंडरे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2 लोग हैं, ठीक है। एक है प्रोफेसर गिरिराज कुमार और एक है प्रोफेसर VG सोंडेवे। तो इनको याद रखिएगा। और ये कहाँ पे दिया गया? ये यूपी में, MP में दिया गया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। वो क्या है? ये है आपका बिल नेल्सन को किस संस्था का प्रशासक नामित किया गया? तो ये नासा का प्रशासक इन्हें दिया गया है, यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन नासा कौन संभालेंगे? बिल नेल्सन। याद रखिएगा, नेल्सन से याद रखिएगा, बिल नेल्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये कौन से नंबर के होंगे? तो ये 14वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे।
और ये इसकी भर्ती कौन करता है, तो इसकी सीधी भर्ती राष्ट्रपति द्वारा करते हैं और राष्ट्रपति के प्रति ही ये जवाबदारी होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा अभी जो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, पिडो अंकल जी, और कौन से नंबर के हैं, 45 नंबर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया, तो कौन है, आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा करने वाली पहला राज्य बन गया जिसने कि जो जानवर होते हैं उनके लिए एम्बुलेंस को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसी तरह आप देखे होंगे एक ब्लड बैंक लगाया गया था, ठीक है, वो भी कहाँ पे, आपके पंजाब में लगाया गया था, किसके, कुत्तों के ब्लड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है आपका प्रणीत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये पावर अपग्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये वन लाइन फैक्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाइट सन रिफ्ट कहाँ पाया जाता है, तो वाइट सन रिफ्ट जो है वो दक्षिण चीन सागर में पाया जाता है। दक्षिण चीन सागर आपको पता ही कहाँ है, चाइना के पास में है, और तो ये अभी न्यूज़ में रहा तो इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश के साथ सिविल सेवा आयोग के बीच में समझौता किया गया, तो ये भारत और अफगानिस्तान मिलके सिविल सेवा क्षेत्र में कर रहा है। इस तरह भारत और जापान जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डेनमार्क के साथ भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है नौसेना के द्वारा, तो यह एक्सटेंट ऑफ जेटी नाम का प्रोजेक्ट है, नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत ने 100 टन वाले 2 मोबाइल हार्बर क्रेन किस देश को दिए हैं, तो ये हमने ईरान को दिया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अभी ईरान में ही हमने एक पोर्ट भी डेवलप किया था, उसका नाम क्या है, चाबहार पोर्ट, इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी हमने यहाँ पे 2 क्या दिए हैं, हार्बर क्रेन दिया है, तो इसको याद रखिएगा। ईरान की लोकेशन देख लीजिएगा क्योंकि ये अपनी बाउंड्री किसे शेयर करता है, आपके पर्सिया गल्फ से शेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य ने, ये इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने महात्मा गांधी के उस राज्य में पहली बार यात्रा करने के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया। मतलब गांधी जी 100 साल पहले यहाँ गए थे, मतलब पहली बार गए थे, तो उसके 100 साल हो गए। तो वो कौन सा है राज्य, उड़ीसा गवर्नमेंट है, मतलब उड़ीसा। और कब गए थे, 23 मार्च 1921 में गए थे, तब 100 साल हो गए। तो इसी के उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया गया 100 साल का, और असहयोग आंदोलन के द्वारा भी किया गया था, मतलब उसी के दौरान यहाँ पे ये गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। एक इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पॉइंट्स है आप ना इधर बीच कुछ थोड़े पॉइंट्स रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं जिससे कि आपका पॉइंट नहीं छूटे और आपका काम होता रहे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं इसको कवर अप करती रहूँगी। थैंक यू एस्पिरेंट।